हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर उस श्रद्धालु के लिए बेहद जरूरी है जो सावन के इस पावन महीने में सोमवार का व्रत रखता है। अगर आप भी भोलेनाथ के परम भक्त हैं और सावन सोमवार व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं वो 5 बड़ी गलतियां जो अनजाने में हम सबसे हो जाती हैं और जिनकी वजह से हमारा व्रत अधूरा रह जाता है। भगवान शिव की कृपा हम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। अगर आपने ये गलतियां कभी की हैं तो घबराइए मत। आज हम आपको बताएंगे कि इन्हें कैसे सुधारा जाए और आगे से इनसे कैसे बचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। बस एक निवेदन है आपसे, अगर आप ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं, व्रत विधि, पूजा पद्धति और धार्मिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सावन का महीना सनातन धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। ये वो समय होता है जब भगवान शिव धरती पर अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। ये वो समय होता है जब आकाश से बरसती बूंदें मानो स्वयं शिव जी का आशीर्वाद बनकर धरती पर उतरती हैं। सावन के महीने में हर सोमवार को शिव भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत एक साधना है, एक तपस्या है, और इस तपस्या में अगर कुछ नियमों का पालन न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी तो उन्होंने भी कई नियमों का कठोरता से पालन किया था। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वयं देवता भी हैरान रह गए थे। देवी पार्वती ने अन्न त्याग दिया, फिर जल त्याग दिया और अंत में केवल वायु पर जीवित रहने लगी। इसीलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि व्रत में संयम, अनुशासन और श्रद्धा का होना कितना आवश्यक है। तो चलिए अब हम एक एक करके जानते हैं वो 5 गलतियां जो सावन सोमवार व्रत के दौरान भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है व्रत के दिन क्रोध करना और नकारात्मक विचारों में डूबे रहना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि व्रत का मतलब केवल खान पान का संयम है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत का सबसे बड़ा हिस्सा है मन का संयम। जब हम सोमवार का व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर उपवास में होता है, लेकिन अगर हमारा मन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता से भरा हो तो यह व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान शिव को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे संयम, वैराग्य और शांति के प्रतीक हैं। वे स्वयं ध्यान और साधना में लीन रहते हैं और जो भक्त उनकी पूजा करता है उसे भी उसी शांत स्वभाव को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। पौराणिक प्रसंग में आता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि हे स्वामी, कैसा भक्त आपको सबसे अधिक प्रिय है। इस पर भगवान शिव ने उत्तर दिया था कि जो भक्त शांत स्वभाव का हो, जो क्रोध न करे, जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखे, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए यदि आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो पूरे दिन अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। किसी से वाद विवाद न करें, किसी को अपशब्द न कहें, और अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार न लाएं। अगर घर में कोई ऐसी परिस्थिति बन भी जाए जिसमें क्रोध आना स्वाभाविक हो तो उस समय भगवान शिव के नाम का जाप करें, नमः शिवाय का उच्चारण करें। इससे मन शांत हो जाएगा और आपका व्रत भी सफल होगा। दूसरी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, वह है व्रत के दौरान शिवलिंग पर अनुचित वस्तुएं चढ़ाना। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इनमें सबसे पहला नाम आता है हल्दी का। हल्दी को सुहाग और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान शिव पुरुष तत्व और वैराग्य के देवता हैं, इसीलिए शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती। इसी प्रकार शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि यह भी स्त्री शक्ति से संबंधित माना गया है। इसके अलावा शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित करना भी वर्जित है। इस विषय में एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार वृंदा नाम की एक परम पतिव्रता स्त्री थी जिसका विवाह असुर जालंधर से हुआ था। वृंदा के पातिव्रत्य धर्म की शक्ति इतनी अधिक थी कि जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। क्योंकि वृंदा की तपस्या और उसके सतीत्व का प्रभाव जालंधर की रक्षा करता था,
तब भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया और जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में प्रवेश कर गए। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएंगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में पत्थर स्वरूप में पूजा जाता है। बाद में वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि वे सदैव तुलसी के रूप में उनके साथ रहेंगी और तुलसी उनकी अत्यंत प्रिय होंगी। इसी कारण तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु माना जाता है। लेकिन चूंकि तुलसी के स्वरूप का जन्म शिव के परम भक्त जालंधर के साथ हुए छल की वजह से हुआ, इसीलिए तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित माना गया है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिव पूजा में शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है, अन्यथा हमारी पूजा अधूरी रह सकती है। तीसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है व्रत के दौरान सोकर पूरा दिन बिताना और आलस्य में डूबे रहना। बहुत से लोग यह समझते हैं कि चूंकि हमने अन्न त्याग दिया है इसलिए हमें आराम करना चाहिए और पूरा दिन सोकर बिताना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत के दिन आलस्य करना अशुभ माना गया है। व्रत का दिन साधना, ध्यान और भक्ति में लीन रहने का दिन होता है। इस दिन जितना संभव हो सके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शिव पुराण या शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगाए रखना चाहिए। सोमवार व्रत के दिन में सोना विशेष रूप से वर्जित माना जाता है, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य फल क्षीण हो जाता है। यदि आप अस्वस्थ हैं या आपके शरीर को वास्तव में विश्राम की आवश्यकता है तो ये अलग बात है, परंतु सामान्य परिस्थिति में जानबूझकर आलस्यवश दिन भर सोना उचित नहीं माना गया। भगवान शिव के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति और साधना को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। नारद मुनि ने पूछा कि हे महादेव, आप किस भक्त की साधना से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि जो भक्त अपने समय का सदुपयोग मेरी भक्ति में करता है, जो आलस्य त्याग कर मेरा नाम जपता है, वही भक्त मुझे प्रिय है। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि व्रत के दिन को केवल उपवास तक सीमित न रखते हुए इसे भक्ति और साधना का दिन बनाना चाहिए। चौथी गलती जो अक्सर व्रत रखने वाले लोग कर बैठते हैं वह व्रत के नियमों का पालन न करते हुए बीच में ही नमक या अनाज का सेवन कर लेना। सावन सोमवार व्रत में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। कोई निर्जला व्रत रखता है, कोई फलाहार करता है और कोई एक समय भोजन करता है। लेकिन जो भी नियम आपने अपने व्रत के लिए तय किया है उसका पूरी निष्ठा से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। बीच में ही अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर पड़ने देना और नियम तोड़ देना, ये व्रत के पूरे संकल्प को खंडित कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत का संकल्प लेने से पहले ही ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हम किस प्रकार का व्रत रखेंगे और फिर उसी संकल्प के अनुसार पूरे दिन का पालन करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य कारणों से बीच में व्रत खोलना आवश्यक हो जाए तो इसमें कोई पाप नहीं है, परंतु केवल आलस्य या स्वाद की लालसा के कारण नियम तोड़ना उचित नहीं माना गया। इस संदर्भ में हमें राजा भगीरथ की तपस्या का स्मरण करना चाहिए। गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अपने संकल्प को कभी डगमगाने नहीं दिया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आईं। उनकी इसी दृढ़ता के कारण ही भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके धरती पर उतारा ताकि गंगा का वेग धरती को नष्ट न कर दे। ये कथा हमें सिखाती है कि संकल्प की दृढ़ता से ही बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध होता है और यही सिद्धांत हमारे व्रत पर भी लागू होता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती जो लोग करते हैं वह पूजा के दौरान शिव जी के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा को नजरअंदाज कर देना। बहुत से भक्त केवल शिवलिंग की पूजा करते हैं और ये भूल जाते हैं कि सावन के महीने में संपूर्ण शिव परिवार की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उनके साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी का भी पूजन किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करता है उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कथाओं में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव के बीच यह विवाद हुआ कि उनके दोनों पुत्रों में से कौन पहले पूजनीय होगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रतियोगिता रखी गई।
कि जो भी पुत्र पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, जबकि भगवान गणेश ने बुद्धिमानी दिखाते हुए अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली, ये कहते हुए कि माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि हैं। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि शिव परिवार की पूजा में एकता और संपूर्णता का कितना महत्व है, और इसीलिए सावन सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा के साथ साथ माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी का भी विधिवत पूजन करना चाहिए। अब जब हमने ये 5 गलतियां जान ली तो आइए संक्षेप में समझते हैं कि सावन सोमवार व्रत की सही विधि क्या है, ताकि इन गलतियों से बचते हुए हम भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकें। व्रत वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। संभव हो तो श्वेत या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके पश्चात शिव मंदिर जाकर या घर में ही शिवलिंग स्थापित करके पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर दही, शहद, घी और शक्कर मिलाकर पंचामृत से स्नान कराएं। इसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराकर शिवलिंग को स्वच्छ वस्त्र से पोंछें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रहे बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों वाला और बिना कटा फटा हो तथा उसे उल्टा करके अर्पित किया जाता है, यानी उसकी चिकनी सतह शिवलिंग के संपर्क में आनी चाहिए। इसके साथ